नारद जी ने भगवान शिव की आज्ञा नहीं मानी और वैकुंठ में गए भगवान के पास में। भगवान के सामने जाकर के शंभुदीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुन हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव का उपदेश नारद जी पचा नहीं सके और उन्होंने जाकर के सारा वर्णन श्री हरि के सामने कर दिया कि किस प्रकार मैंने कामदेव को परास्त किया है। भगवान कहते हैं, हे मुनिवर, आपने कामदेव को हरा दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नाम लेने से लोगों की वासनाएं शांत हो जाती है। सनत कुमार देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचेतान स्मरते नित्यम कामस्तस्य न बाध्यते। सनत कुमार, देवर्षि नारद, शुकदेव, भीष्म और हनुमान जी, इन पांचों का जो स्मरण नित्य करता है उसको कभी काम विकार नहीं सताता। तो आपका तो नाम लेने से ही काम विकार शांत हो जाता है। आपने काम को पराभूत कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब ये बात प्रशंसा सुनकर के नारद जी फूल गए। नारद जी जब वैकुंठ से निकले तो भगवान ने अपनी माया रची। श्रीहरि ने क्यों रची? इसलिए रची कि उन्होंने देखा कि शिवजी ने इनको आज्ञा दी थी, विनती करी थी बार बार विनमो मुनि तो ही, फिर भी नारद जी ने शिवजी की आज्ञा नहीं मानी, मेरे सामने आकर के अपनी आत्मश्लाघा करने लगे। तो भगवान श्री हरि ने शिवजी के आदेश से एक माया रची, एक सुंदर नगरी का माया से निर्माण कराया। उस नगरी के राजा का नाम था शीलनिधि। उनकी कन्या, रामचरितमानस में उस कन्या का नाम गोस्वामी जी ने रखा विश्वमोहिनी तासु कुमारी, और शिव पुराण में लिखा है उस कन्या का नाम था श्रीमती। श्रीमती 400 योजन का वह नगर, शीलनिधि राजा, उसकी कन्या श्रीमती लक्ष्मी के समान सुंदरी। उस कन्या को देख करके नारद जी मोहित हो गए। उस कन्या का, उस राजकुमारी का स्वयंवर था। नारद जी ने सोचा कि किसी प्रकार ये वरमाला जयमाला मेरे गले में डाले। एक निष्ठ ब्रह्मचारी होने के बाद भी नारद जी के मन में वासना आ गई। वो श्रीमती को प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने विचार किया, हरिसन मांगो सुंदरताई, कि मैं भगवान श्री हरि से उनका रूप मांगूंगा। वो श्री हरि के पास में गए और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपका दास हूं और आप मेरा कल्याण करिए। ऐसा कल्याण करिए जही विधि होई नात ही तुमोरा, करूं सुबेग दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो ऐसा कुछ करिए। भगवान ने कहा ठीक है वैसा ही करेंगे, बताओ क्या? बोले प्रभु आपन रूप देहु तुम मोहि, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए और मेरा कल्याण करिए। ऐसा कल्याण करिए जिससे मेरा, भगवान ने कहा कुपत मागुरुज व्याकुल रोगी वैदन देई सुनो मुनि जोगी। हे मुनिवर, डॉक्टर से लोग कुपथ मांगता है मरीज, लेकिन डॉक्टर कभी उसको कुपथ नहीं देता, कुपथ्य नहीं देता। तुमने क्या कहा कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, तो मैं वही करूंगा। जही विधि होई परम हित सुनहु नारद तुम्हारा। तो भगवान ने नारद जी को बानर मुख बना दिया, बानर मुख बना दिया। अब नारद जी जब उस स्वयंवर में पहुंचे, उनका बंदर का मुख था और उनके ही बगल में 2 रुद्रगण बैठे थे, शिव जी के 2 गण बैठे थे। वो नारद जी को देख करके हंस रहे थे, खिलखिला करके उपहास के स्वरूप में हंस रहे थे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी ने श्राप दे दिया उन दोनों रुद्रगणों को। युवाम ममोपहासं वै चक्रतु ब्राह्मणस्य ही भवेताम राक्षसो विप्र वीर्यजो वै तदाकृति। तुम मेरा उपहास उड़ाते हो, जाओ तुम दोनों ब्राह्मण राक्षस हो जाओ। अब नारद जी का श्राप मिलते ही वे दोनों तो अंतर्हित हो गए। इधर विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयो शापम यथोचितम जले मुखम निरीक्षात स्वरूपम गिरिशेक्षया।
और नारद जी ने जल में जब अपना जल के भीतर अपना प्रतिबिंब देखा तो अपना बानर मुख देख करके नारद जी व्याकुल हो गए। श्रीमती ने गले में तो वरमाला नहीं डाली, इधर श्रीहरि के गले में वरमाला पहना दी। नारद जी ने उन रुद्रगुणों को श्राप दे दिया और इधर नारद जी जब जा रहे थे श्रीहरि के धाम, उधर से भगवान श्रीहरि लक्ष्मी जी और श्रीमती दोनों को लेकर के गले में माला पहने हुए आ रहे थे। उनको देख करके नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी क्रोध में आके कहते हैं, परम स्वतंत्र नहीं सिर पर कोई, जो भावे करे सोई होई। आप सबसे ऊपर स्वतंत्र है ना। साधु स्वभाव न भवान स्वतंत्र प्रभुना कृता। आप सबसे ऊपर है, इसलिए जो मन में आता है सो करते हैं। मत सुंदर रुद्र ही बौरायहूं सुरन प्रेण विषबान करायहूं गति ही सकपटातेति प्रिया विष्णु विशेषता चेत्तिवेन्न विषमरुद्रो दयाम कर्ता महेश्वरा भविन्नष्टाखिला माया तब व्याजरते हरे हे। यदि शिवजी ने उस समय समुद्र मंथन के समय विष नहीं पिया होता ना तो आपकी सारी माया चौपट हो जाती। नारद जी ने कहा, स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु ममाकर्षित विमोहका अन्वकार्षी स्वरूपेण येन कापट्य कार्यकृत। अर्थात हे प्रभु, बंचे मोहि जवन धरि देहा सोई तन धरहु श्राप मम एहा। तद्रूपेण मनुष्यत्वं भवद तद दुख भुग्धरे जनमुखम कृतवान मेतम ते भवन्तु सहायिना। कपि आकृत तुम कीन हमारी करिहई कीस सहाय तुम्हारी। जो रूप धारण करने से आपने मुझे वंचित रखा वही मनुष्य आप भी बनिए। और आपने जनमुखम कृतवान में तुम ते भवन्तु सहायिनाः। कपि आकृति तुम कीन हमारी करिहई कीस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बंदर का मुख बनाया है तो आपकी बंदर और भालू ही सहायता करेंगे। मम उपकार कीन तुम भारी नारी बिरह तुम होव दुखारी। तम स्त्री वियोगजम दुखम लभस्व पर दुखतः मनुष्य गतिका प्रायो भवाज्ञान विमोहिताः। आपने स्त्री से विवाह करने से मुझे रोका है ना, इसलिए आपको मैं श्राप देता हूं कि आप जाइए और स्त्री के वियोग में आप तड़पिए। अब ये सब कुछ तो शिवजी की माया से हो रहा था। उसी समय जब नारद जी खूब क्रोध में भरे हुए थे, भगवान ने अपनी माया समेट ली। न तो गले में वरमाला है, न तो श्रीमती है, वो विश्वमोहिनी नहीं है, और वो श्रीनिवासपुर भी नहीं है, न शीलनिधि राजा है, कोई नहीं है। अब तो नारद जी व्याकुल हो गए कि अहो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने भगवान को श्राप दे दिया।